पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सब मिलकर कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। आप सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है कलीसिया को। क्यों प्रार्थना करने की जरूरत है और हम क्यों करें? मैं सर्वप्रथम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ना चाहता हूं। इसके लिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्यांश 1 से लेकर 11 पढ़ेंगे। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेत्रुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेत्रुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेत्रुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेत्रुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेत्रुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेत्रुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच्ची है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वह पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेत्रुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने ये विषय और ये वचन क्यों लिया? हम देख रहे हैं जगह जगह पर कलीसिया पर सताव और अत्याचार किया जा रहा है। कलीसिया के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। हम बीते दिन सुन रहे थे यूपी के अंदर फादर डोमिनिक पिंटो एवं अन्य कुछ लोगों को बंदीगृह में डाल दिया झूठे आरोप में। अब ऐसे क्षण में हम सब विश्वासियों का क्या फर्ज बनता है, हमारे क्या कर्तव्य है, हमें उनसे क्या लेना देना है और ईश्वर ने हमें क्या कहा है और इस क्षण ऐसी परिस्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए। इसलिए हमने प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 11 हमने पढ़ा। जब हम वचन को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि हेरोद जो था वह जब प्रभु के लोगों को सताता था तो उसे गर्व महसूस होता था कि मैंने कुछ महान कार्य कर लिया है। और यह देखकर कि योहन के भाई याकूब को जब तलवार के घाट उतार दिया तो वह
देखता है कि यहूदी लोग प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो वह पेतरुस को भी बंदीगृह में डाल देता है, बंदी बना देता है। आज ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोगों की वजह से प्रभु के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की महानता के लिए, खुद के गौरव के लिए, खुद के नाम के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए कलीसिया पर अत्याचार किया जा रहा है। भोले भाले, नादान, लाचार, गरीब, बेगुनाह लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। बीते दिन हैदराबाद में भी हमने देखा, वहां पर भी चर्च पर हमला होता है और लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैंने कभी भी इन विषयों पर वीडियो नहीं बनाया है। मैं हमेशा एक भावना रखता हूं, हम सब एक है। लेकिन शैतान आज किसी ना किसी रूप में, किसी के द्वारा ये कर रहा है, और ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन सब के लिए जिनको सताया जा रहा है और जो सता रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए। आज आप सबकी, हम सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है उन लोगों को। आज ऐसे ही कितने सारे प्रचारक होंगे, कितने सारे हमारे भाई बहन होंगे जिन पर झूठे दोष लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया है। पहरेदारों के बीच में उन्हें सांकल और अन्य चीजों से बांध दिया गया है। वह सही से चल नहीं पाते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम देखते हैं, जब हेरोद सोचता है कि मैं पेतरुस को बंदीगृह में डाल दूंगा तो उसकी महानता बढ़ेगी, उसकी ख्याति बढ़ेगी, उसकी प्रशंसा बढ़ेगी। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके साथ में ईश्वर है उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। जिसके साथ में ईश्वर है उसको कोई भी हानि या क्षतिग्रस्त चोट नहीं पहुंचा सकता। हम देखते हैं पेतरुस को बंदीगृह से निकालने के लिए प्रभु अपने दूत को भेजता है और उनके आंखों के सामने उसको आजाद करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात है, वो है प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्यांश 5 के अंदर कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। कलीसिया, आज ये कलीसिया कौन है? कलीसिया का मतलब क्या है? और ये कलीसिया है क्या? कलीसिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और हम सब है। हम सबसे मिलकर कलीसिया बनती है। और जब कलीसिया एक मत होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करती है, वहां पर ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम देखते हैं पेंतुकोस के दिन जब माता मरियम और अन्य सभी शिष्यगण एक जगह इकट्ठे होते हैं, वह डरे हुए थे, चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और उन्हें सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करता है, उन्हें बोलने के लिए शब्द देता है। वह निडर हो जाते हैं, उनके अंदर से डर निकल जाता है। आज ऐसे ही हम सब की प्रार्थनाओं की जरूरत है कलीसिया को, और हम सबको एक साथ मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपके द्वारा की गई प्रार्थना विश्वास के साथ होनी जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती अध्याय 21 वाक्यांश 22, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल जाएगा। संत मत्ती अध्याय 21 वाक्यांश 22 कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आज हम सबको विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आज जितने भी लोग, बेगुनाह लोग बंदीगृह में हैं या कहीं पे भी है, जिन्हें घरों से, समाज से बाहर निकाल दिया गया है, सताव किया जा रहा है, तिरस्कृत कर दिया है, अपमान किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है।
और साथ में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करने की जरूरत है। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हमें पिता से प्रार्थना करनी है, पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा प्रदान कर। हम सबको उनके लिए क्षमा मांगनी है, उन सब के लिए, उनके द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, उनके द्वारा किए गए अपमान, उनके द्वारा किए गए हर एक बुरे कार्य पापों के लिए हमें क्षमा याचना मांगनी है उस पिता से, हमारे पिता से, हमारे स्वर्गीय पिता से, जिसने इस संसार को रचा, जिसने नर और नारी की सृष्टि की, जिसने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। हमें उस ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कब शैतान आ जाए और उथल फुथल कर दे हमें नहीं मालूम। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चालीसा काल में आप अधिक से अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करें, वचन को पढ़िए, दूसरों के लिए मध्यस्थ बनिए। योना नबी निनवे के लिए एक मध्यस्थ बना। योना नबी द्वारा प्रभु ने निनवे को बचाया। सब लोगों ने प्रायश्चित पश्चाताप किया। प्रभु ने अपना क्रोध उन पर प्रकट नहीं किया। मूसा के द्वारा मिस्र से इजरायलियों को प्रभु ने बचाया। मूसा भी अकेला व्यक्ति था, योना भी अकेला व्यक्ति था, दाऊद भी अकेला बच्चा था। प्रभु जिसके साथ में, उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, कोई भी उसे डरा नहीं सकता। बस हम सबको वचन को उठाने की जरूरत है और उसे अपने हृदय में संजोए रखने की जरूरत है। महामरियम ने जैसे वचन को ग्रहण किया, उस विश्वास की जरूरत है कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। प्रभु का वचन कहता है कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। आज जितने भी लोग जेल में हैं, बंदी गृह में, चाहे झूठे आरोप में, किसी भी आरोप में क्यों नहीं हो, आज हम सब यदि विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने दूत को भेजेगा और उन्हें रिहा करेगा। सब कहे आमीन, आमीन। याकूब 5:15 में देखते हैं विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। आज हम सबको विश्वासपूर्ण प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके द्वारा की गई विश्वास के साथ प्रार्थना उन सबको बंदीगृह से छुड़वाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबको एक हृदय, एक मत होने की जरूरत है। हमें कोई तलवार या अन्य चीजें उठाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वचन उठाने की जरूरत है, वचन को पढ़ने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने कहा है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। जब हम वचन को विश्वास के साथ पढ़ते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का कथन है, ईश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। आपके द्वारा की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य आपके प्रार्थना करने से, आपके मांगने से पहले ही प्रभु उसे पूरा कर चुका है। बस आपको विश्वास करना है। आप सबको घुटने पे आना है, अपनी कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जो लोग सता रहे हैं उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम इस चालीसा काल में हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। जहां कहीं पे भी सताव हो रहा है, उन सब जगह को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर प्रभु का उद्देश्य पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता है। आप जो भी वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, वह वचन जाकर उन्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य यह है, ईश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ईश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह मेरे ईश्वर के लिए संभव है। उसने नबी एलिया के द्वारा स्वर्ग से आग बरसाई है। हम देखते हैं दूसरे राजाओं के ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं, नबियों में अकेला नबी बच गया था और पुजारियों की संख्या थी 425 प्लस और अन्य लोग
हम देखते हैं वह वेदी को पूरा गीला कर देता है। असंभव कार्य है ये मनुष्य के लिए, लेकिन जिसके साथ में ईश्वर खड़ा है, जिसके पीछे आगे हर जगह ईश्वर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हमारी डिक्शनरी में, हमारे हृदय में नामुमकिन नाम का शब्द ही नहीं है। हर चीज मुमकिन है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने हमें रचा, ईश्वर हमसे प्रेम करता है, ईश्वर हमारे साथ में है, वह हमारी देख रेख करता है, वह हमें संभालता है, वह हमें प्रेम करता है, वह हमें बंदीगृह से, बुराई से, पाप से बचाता है, वह हमारी रक्षा करता है। वह अपने दूतों को आदेश देता है, तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करे। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। हमें वचन दिया है यीशु ने हर चीज का सामना करने के लिए। आज हमें उस वचन को स्वीकार करने की जरूरत है, उस वचन को बोलने की जरूरत है विश्वास के साथ में। हम सबको घुटने पे आने की जरूरत है। हम सबको एक हृदय, एक मत होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज मैं कहता हूं विश्वास के साथ, जो प्रार्थना की गई है वह खाली नहीं आएगी, क्योंकि यीशु का शब्द, यीशु का वचन उद्देश्य पूरा करे बिना वापस नहीं लौटता है। जितने भी लोग बंदीगृह में हैं, मैं प्रभु के वचन को आदेश देता हूं, प्रभु का वचन जाकर उन सबको इसी वक्त जेल से इसी वक्त छुड़ा चुका है। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। मेरा विश्वास है जितने भी लोग बंदीगृह में हैं, जितने लोगों के साथ में सताव हो रहा है, उन्हें समाज से बेदखल कर दिया, निकाल दिया है, उन सबको प्रभु आजाद कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है। प्रभु उनसे प्रेम करता है, वह प्रभु की निजी प्रजा है, वह प्रभु की संतान है। हम वचन में देखते हैं संत योहन अध्याय 11 वाक्यांश 25 और 26, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। आमीन, आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सब, मैं जितने भी वचन आपके साथ में बांट रहा हूं, आप उन वचनों को लेकर प्रार्थना कीजिए। इसी वक्त आपकी प्रार्थना, आपके द्वारा की गई विश्वासपूर्ण प्रार्थना उन सबको इसी वक्त आजाद कर चुकी है, उनको छुड़ा चुकी है। यह हमारा विश्वास है। हम यीशु के वचन को उनके सबके हर एक परिवारों के इर्द गिर्द, उनके परिवारों को यीशु के वचन में बांध देते हैं, यीशु के बाड़े में बांध देते हैं, ताकि शैतान और जितने भी लोग उन्हें सता रहे हैं वह उनके इर्द गिर्द भी भटक ना सके, क्योंकि यीशु के वचन से शैतान डरता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां शैतान टिकता नहीं है। इसलिए हम सबको प्रभु यीशु का गुणगान करना, प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा करनी है, प्रभु यीशु के वचन को बोलना, विश्वास के साथ आज्ञा देनी है कि प्रभु का वचन इसी वक्त इन लोगों को क्षमा प्रदान करे, और जितने भी लोग बंदीगृह में, यीशु का वचन जाकर उन्हें इसी वक्त आजाद करे। आमीन। विश्वासपूर्ण प्रार्थना। और साथ में आप इस वीडियो लिंक को अन्य लोगों के साथ में शेयर करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ताकि हम सब मिलकर समस्त कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए हम प्रार्थना कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।